नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। कैसे मिलेगा बाबा बर्फानी का आशीर्वाद, आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। वो पल, वो शुभ घड़ी आ चुकी जिसका बाबा बर्फानी के भक्तों को लंबे समय से इंतजार था। अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश हो चुका है और भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन का पुण्य पाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अमरनाथ धाम के महातीर्थ का सार, शास्त्रों में इसकी महिमा क्या है, क्या कुछ वर्णन किया गया, ये भी जानेंगे। शिव शक्ति के उस प्रसंग पर भी चर्चा करेंगे जिसका संबंध इस पवित्र गुफा से है। उस अमर कथा की बात करेंगे जो खुद महादेव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को सुनाई थी। साथ ही साथ इस महातीर्थ से जुड़े भक्तों के विश्वास, आस्था और जज्बे का एक नज़ारा भी आपको दिखाएंगे जो अगले 38 दिन तक घाटी में बाबा बर्फानी की भक्ति की अलख जगाएगा। तो आज सुबह से ही बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश जज्बे से भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पूरी आस्था भाव के साथ भक्त कतार में यात्रा मार्ग पर बढ़े चले जा रहे हैं। घाटी की फिजाओं में हर हर महादेव का जय घोष है। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आस्था किस कदर भारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। श्रद्धालु की सुविधा के लिए इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। इस दौरान भक्तों का जोश भी देखते ही बन रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन की आस लगाए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी मौजूद है, वहीं पर इस वक्त अमरनाथ के रास्ते में ही मौजूद है। उन्होंने भी भक्तों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं भक्तों का जोश। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीच बीच रास्ते में जो बालटाल से एक कठिन रास्ता ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये लोग बम बम बोले का नारा लगाते हुए यहाँ से जयकारा लगातार लगा रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ऐसे ही रास्ता इनका कटता जाएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे झरने भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जिनको कि ले करके लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं इन झरनों के आसपास तस्वीरें भी खिंचाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है अब बराड़ी टॉप से आगे संगम की तरफ जो जाता है वहां की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साधु महात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, वो तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके अंदर एक तरीके का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। तो सनातनी संस्कृति में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि जब महादेव मां पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, बाकी दूसरे पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा और अपने गले के शेषनाग को शेषनाग के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा है। पुराणों के मुताबिक अमरनाथ गुफा से एक कथा ये भी जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे और कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद है। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ। कहा यह भी जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। अमरनाथ गुफा के पवित्र शिवलिंग से भी एक अनूठी मान्यता जुड़ी हुई है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का संबंध चंद्रमा से बताया जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है और गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है और उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। तो अब हम यात्रा मार्ग की एक और खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं। यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। पवित्र गुफा से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर यात्रा मार्ग का उन्होंने जायजा लिया और ये वही जगह जहां से पवित्र गुफा साफ नजर आती है।
और यहीं से ही जो है लोगों को पैदल जाने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उन्होंने किया। आप सीधे तस्वीरों में सबसे पहले देखिए, पहले दर्शन अमरनाथ के आप यहां से कर सकते हैं। यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर पवित्र अमरनाथ की गुफा है और ये पूरी घाटी जो है ये अमरनाथ घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक तरीके का अमृत बरसता है, लोगों में इस तरीके की मान्यता है। और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो बालटाल रूट से और इसके साथ साथ पहलगाम रूट से दोनों रास्तों से लोग जो हैं भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नीचे की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो खच्चर यहाँ हैं इनकी संख्या देख करके आप पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और उसके बाद इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। इस बार इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन रखा गया है क्योंकि जिस तरीके का खतरा है उसके हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बड़ा कदम बढ़ाया गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह तय किया कि इस बार इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो लोग इस बार जो है वो खच्चर के जरिए या फिर जो पैदल या फिर उसके साथ साथ पालकी के जरिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अबेद किले में एक तरीके से पूरी यात्रा को तब्दील कर दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल को 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 24 घंटे यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी की जा रही है। 700 हाई डेफिनेशन AI कैमरा भी लगाए गए हैं जो दोनों रूट पर लगातार नजर रखेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम और बॉम्ब स्क्वाड भी तैनात किया गया है और इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS से भी सर्विलांस किया जा रहा है। RFID ट्रैकिंग एक्टिव है। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स लगाए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन का ये महातीर्थ 38 दिन तक चलेगा और 9 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके साथ ही तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो तारीख उन्हें दी गई है उसी के मुताबिक यात्रा करें और उसके पहले नहीं। इससे ज़्यादा अहम है कि इन यात्रियों को गाइड भी किया जाए। ये बहुत जल्दी में आते हैं, कट ऑफ टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। जिसकी 15 या 20 की डेट है वो भी आ रहे हैं। तो जो लोग जिन लोगों की डेट बाद की वो पहले मत आए और जो पहले आ चुके हैं हम उनको वापस कर रहे हैं। इसलिए क्यों कि उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो डेट ऑफ दर्शन थी वो बाद की है। तो उससे क्या होता है कि कंजेशन हो जाती है। हर एक चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी है, उसको ध्यान रखते हुए हमारी आप सभी से अपील है कि प्लीज़ आपकी जो डेट फिक्स हुई है उसी पे आइए। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय शर्मा जी, साथ ही साथ हमारे साथ सुमित्रा अग्रवाल जी भी मौजूद हैं और स्वामी अवधेशपुरी महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो शुरुआत स्वामी जी आप ही से करेंगे। देखिए, शुरुआत आज श्री गणेश हो चुका है, यात्रा का बहुत अहम ये यात्रा मानी जाती है। किस तरह की कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं? जी जी, कथाएं तो बहुत सारी हैं। अब तो इतना इसका जो मर्म है या जो रहस्य है उसको पहले जानना चाहिए जी। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगद कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य श्रांक वहन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शुभम शंकरम। इस भारतीय वसुंधरा पर, भारतीय सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में भगवान शिव एक ऐसी परम सत्ता है कि इनके बाद में ही अन्य सत्ताओं का फिर वर्णन मिलता है। तो ये सुप्रीम पावर के रूप में भगवान शिव को हम देखते हैं। तो वह सुप्रीम पावर नेचुरली किस जगह पर अभी हमको प्रतिभाषित होती है या तो आभाषित होती है, वो जगह है अमरनाथ। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के हैरान हैं कि अमरनाथ में आखिर ऐसा क्या है कि ये शिवलिंग इस प्रकार से बिल्कुल विशुद्ध प्राकृतिक तरीके से बनता है। ये दुनिया जानती है। कथा की जब बात आती है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर पार्वती जी को अमर कथा का श्रवण कराया था। अमर कथा क्या है? अमर कथा मतलब भगवान श्री राम की कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई
और राम कथा को भगवान शिव ने सबसे पहले मान लीजिए कि रचा या लिखा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। श्री रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि भगवान शिव ने परमात्मा श्री राम के चरित्र को सर्वप्रथम अपने हृदय में विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, और जब प्रकट करने की बारी आई तो सुपात्र के रूप में उन्होंने पार्वती जी को पाया। तो पार्वती जी को सुपात्र समझ करके प्रथम बार श्री राम कथा का उन्होंने श्रवण कराया है। और राम कथा का श्रवण करते 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 पार्वती जी को मान लीजिए नींद भी आ जाती है। वो जो कथा जिस प्रकार से हम सब सुनते चले आ रहे हैं, तो ठीक है, इसका एक मर्म या रहस्य ये है कि जब हम कथा का श्रवण करें तो श्रवण के समय हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं आना चाहिए। आलस्य न आए, इसलिए कथा श्रवण करने के कुछ नियम हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। उस समय हम तामसिक भोजन नहीं करते, अपनी जो दिनचर्या उसको विशुद्ध रखते हैं, क्योंकि जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तब हमारा शरीर और मन शुद्ध होंगे, और मन शुद्ध होगा तो हम शुद्ध मन के साथ परमात्मा की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि धन्यो ही भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। हमारी परंपराएं धन्य हैं, हमारी संस्कृति धन्य है, और हम भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं कि हम ऐसी ऐसी परंपराओं में विश्वास करते हैं जिनको कोई आज तक चुनौती नहीं दे पाया। महाराज जी लौटती हूँ आपके पास। तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखाते जा रहे हैं। और महाराज जी कुछ और कथाएं आपसे आगे सुनेंगे। सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमित्रा जी, शुरुआत हो चुकी है और 38 दिन तक आस्था का मेला यूं ही हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर बात करती हूँ अमरनाथ यात्रा की, तो ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये आत्मिक शुद्धिकरण का अवसर भी है। प्लैनेट्स भी इसको फेवर करते हैं, नक्षत्र भी फेवर करते हैं, उस पर बाद में आऊंगी। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, जब अगर शिव जी ने पार्वती जी ने जब पूछा कि आप तो अमर हो, अमरत्व होने के लिए क्या करना होगा, तो शिव जी ने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं ये स्टोरी आपको बताऊंगा, बट वो चाहते थे कि ये बहुत ही हिडन है, इन्फॉर्मेशन सब तक नहीं जानी। अच्छा कि कोई एकांत जगह खोजती हो, कोई खोज लेते हैं, कोई जहाँ पे निर्जन नहीं, माने निर्जन जगह हो, पवित्र जगह हो। तो उन्होंने अमरनाथ की गुफा को खोजा। उसके बाद जब शिव जी ने इस जगह को खोजा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक के बाद एक त्याग किया। आपने शुरुआत में बोला भी था, सबसे पहले उन्होंने नंदी को त्याग किया पहलगाम में, जिसका अर्थ होता है कि हम मोह और संकल्प का त्याग करें और सेवा भाव में आ जाएं। फिर उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया, जो चंद्रवाड़ी में उन्होंने त्याग किया, जिसमें उन्होंने मन का हम त्याग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नाग का त्याग किया, जो कि शेष नाग में त्याग किया, अहंकार का त्याग किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र रूपी गणेश का त्याग किया, महागुणेश में, माने हम अपने ममता का त्याग करें। उसके बाद उन्होंने पंच तत्वों का, अपने शरीर का पूरा त्याग किया। इसके बाद भगवान ने कवच रूप में रुद्र ज्वाला को रच दिया। और ये बोला जाता है कि ये रचने से क्या होता है, कोई भी इस कथा को उसके बाहर जो भी होगा वो नहीं सुन पाएगा, लेकिन इत्तेफाक से 2 कबूतर का पेयर उसके अंदर थे तो वो इस कथा को सुन पाते हैं। तो भगवान मूलतः जो पार्वती जी से मैसेज जो देना चाह रहे थे वो ये है कि जो मृत्यु से नहीं डरता है, जो अहंकार, मोह और शरीर और मन से ऊपर उठ जाता है, वही, मैंने अगर समझिए तो वही अमरत्व को प्राप्त हो सकता है। मैं अगर शरीर नहीं हूँ, इसका अनुभव अगर मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं अमरत्व को जरूर पा सकती हूँ। बिकॉज आत्मा तो माने कभी मरता नहीं है, इसी फीलिंग से ही अमरत्व को पाया जा सकता है। तो जो आज के समय जो भी लोग इस यात्रा को कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन का शुद्धिकरण करें, अपने अंदर के जितने लोभ हैं, जितने भी सारे जितने द्वेष हैं, इनको त्यागें और पूरे शांत मन से इसको करें। क्योंकि चंद्रमा के लिए भी बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे और नक्षत्रों के हिसाब से भी अगर समझे, तो खास बात यह है कि यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पड़ रहा है। और अगर देखें कि विशाखा नक्षत्र है, ये सब शिव भक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अगर हम मन को शुद्ध करके और शिव जी का पंचाक्षर मंत्र भी अगर जाप करते हैं, तो भी हमें इसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो हमें इस यात्रा को सिर्फ यात्रा नहीं समझनी होगी, इसे शुद्धिकरण के ऑब्जेक्टिव से करने से तभी इस यात्रा का हमें मूल उद्देश्य, पर्पस सर्व होगा। बिल्कुल। चलिए सुमित्रा जी लौटूंगी, संजय जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छी बात सुमित्रा जी ने बताई कि यात्रा अगर कोई करने जा रहा है, वो केवल एक, पहली बात तो कहा जाता है कि एडवेंचर आप उसको नहीं लीजिए, दूसरी बात जा रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव के साथ जाइए। और जो उद्देश्य है उस यात्रा का वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप उस हिसाब से उस यात्रा को प्लान करेंगे।
अगर पहली बात तो ये संजय जी बताइए, आपने कभी यात्रा की है तो कैसा अनुभव आपका रहा ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ कितनी अहम है ये यात्रा? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। और मेरे को 2 बार सौभाग्य मिला और मैं दोनों बार गया। और यात्रा कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति तो जब ही हो जाती है जब आप वहां पहुंच जाते हैं। बहुत थकान के बाद जब आप चलते जाते हैं तो आपको लगता है कि बस अब दर्शन हो जाएं, अब दर्शन हो जाएं, अब दर्शन हो जाएं। पर रास्ता जब मैं गया था काफी खराब था। अभी तो मैं देख रहा था टीवी पे कि काफी अच्छा रास्ता बना दिया गया है। और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा भी हुई मेरे ऊपर कि जब मैं गया तो मेरे को कबूतर, लोग कहते नहीं दिखाई देते किसी को, और वो कबूतर उड़े और मेरे पे जल थोड़ा सा गिरा उस वक्त जब मैं गया। तो क्या है कि भगवान की वो जो स्थान है वहां पर जाके आप वैसे ही अमृत तुल्य हो जाते हैं। क्योंकि अमृता प्राप्ति के लिए सब लोग जा रहे हैं, अमृत की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। और हम जब आचमन भी करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा। तो हमें अमृत समान, जो अमृत समझकर, जो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी जल से ही बनी है, तो हम जो है अमृत तो हर इंसान चाहता है कि उसको अमृता का वरदान मिले। पर अमृता क्या है कि शरीर की अमृता तो कभी भी नहीं हो सकती। आत्मा की अमृता का वरदान जो है हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। और जो शिव धाम चला जाता है, कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन कर लेता है, या अमरनाथ चला जाता है जो हिमालय है, आप उसको टच करके भी आ जाते हो, तो आप ये समझो कि भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। और कोई ना कोई आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है, तभी आप अमरनाथ यात्रा करते हो। और आप उसके नीचे देखिए इतनी तेज नदी बह रही है कि वो मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। अगर उसमें कोई बह जाए तो बह ही जाएगा। तो क्या है कि रास्ता बड़ा सकड़ा था, तो बड़ी मुश्किलों से जो है यात्रा करी जाती है। और जो एक बार चला जाता है तो दूसरी बार बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते। पर स्थान ऐसा है, पवित्र स्थान है। लेकिन संजय जी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से हर बहुत लोग साल डर भी वहां पर जाते हैं। जाते हैं। बिल्कुल, पहली बार तो रास्ता मैं भयभीत कठिन हुआ, है तो और दूसरी इसीलिए बार तो कहते हैं ना कि हिम्मत भगवान को करी। पाना इतना आसान नहीं है। चले, महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, अब आपके पास आते हुए, अब जो कहा जाता है, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि वो बहुत लकी लोग होते हैं, आप वहां पहुंच गए, आपने शिवलिंग के दर्शन कर लिए, लेकिन कबूतर के दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं। एक बार वो कथा भी हमें सुनाइए। और जैसे संजय जी ने कहा कि इनको तो दर्शन हुए हैं वहां पे, वो कितना सौभाग्यशाली होता है। नहीं, सौभाग्यशाली तो वो है। देखो, सौभाग्यशाली तो वह व्यक्ति भी है जो कि यहाँ बैठ करके भी भगवान अमरनाथ की कल्पना कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनका चिंतन मनन कर रहा है, वो भी सौभाग्यशाली है। और जो वहां तक पहुंच गया है तो वो तो परम सौभाग्यशाली है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। परमात्मा कभी कभी हम पर कृपा करके, करुणा करके, दया करके यह मनुष्य का शरीर हमको प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि बिना किसी कारण के, बिन हेतु स्नेही का, बिना किसी कारण के प्रेम के द्वारा, या तो कहिए कि अपनी उदारता के द्वारा वो हमको मनुष्य का शरीर देते हैं। और जब मनुष्य का शरीर किसी व्यक्ति को मिल जाए और वह फिर अमरनाथ की यात्रा और कर ले, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा बड़भागी मुझे लगता है कोई धरती पर हो नहीं सकता। वो कितने बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो वहां तक पहुंचते हैं, वहां दर्शन करते हैं। कथा की जो आप बात कर रही थी पिछली बार, मैं आपको यही कहने जा रहा था कि नारद जी ने एक बार यही कहा था पार्वती जी से। नारद जी ने कहा कि कोई भी किसी से इस धरती पर सच्चा प्रेम नहीं करता। जो भी किसी से प्रेम करता है वह अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। सामने वाले के स्वार्थ के लिए कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तो पार्वती जी ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं नारद जी, हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तब नारद जी ने कहा कि अगर भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आप ये बताइए, भगवान भोले बाबा ने कभी आपको ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, वो मुंडों की माला उनके पास कहाँ से आई? ओ, तो पार्वती जी ने कहा कि ये तो हमको कभी नहीं बताया। बोले कभी नहीं बताया तो फिर आपसे कहाँ प्रेम करते हैं? आपसे तो छिपाते हैं, कपट करते हैं, और आप करिए को हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। यही घटना थी। तो पार्वती जी को लगा कि बात तो बिल्कुल मुद्दे की कही नारद जी ने, तो आज तक हमको नहीं बताया कि माला उनके गले में कहाँ से आई। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर नारद जी जब वहां से चले आते हैं तो पार्वती जी ने बाद में भगवान शिव से पूछा कि आपने ये माला जो है ये कहाँ से प्राप्त की और इसके बारे में आज तक हमको क्यों नहीं बताया? तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी आप चिंता मत करें, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम
कि जब जब आप मरती हैं तो आपके सिर को काट करके मैं इस मुंड माला में डाल लेता हूँ। ये नरमुंडों की माला है, ये सब सिर आपके ही है। तब पार्वती जी को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि मैं 108 बार मर चुकी हूँ और आप एक बार भी नहीं मरे, तो फिर आपका एक ऐसा प्रेम है कि मुझे मर जाने देते और आप नहीं मरते, आप अमर हैं। तब कहा जाता है कि पार्वती जी ने कहा कि आप आखिर क्यों नहीं मरते और मैं क्यों मर जाती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, मैं अमर कथा जानता हूँ इसलिए मैं नहीं मरता, लेकिन आप अमर कथा नहीं सुनी है इसलिए आप मर जाते हैं। तो उन्होंने तब कहा था कि आपने मुझे आखिर अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कोई संयोग नहीं बना, ऐसी कोई जगह हमको नहीं अभी नजर आई कि हम आपको इस परम रहस्यमय राम कथा का वर्णन कर पाए। तो पार्वती जी ने कहा कि अब आप हमको राम कथा सुनाइए। तब भगवान शिव ने अमरनाथ में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, यानी राम कथा सुनाई। और ऐसा कहते हैं कि तब से फिर कहा कि पार्वती जी, अब आप इस कथा को सुन ली है, मतलब आप भी अमरत्व को प्राप्त हो गई हैं। अमरत्व को प्राप्त होने का जो अर्थ है मेरी समझ में वो यही है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमन मरे मरे हैं संसारा, हमको मिला जिया बनहरा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं जिसको आत्मबोध हो जाए, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूँ ये जिसको पता चल जाए, वही अमर होता है, क्योंकि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। चलिए सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए, बहुत ही खूबसूरत कथा महाराज जी ने सुनाई है। अब जब हम इस कथा को सुनते हैं आज की तारीख में, हम लोग अब कलयुग में जी रहे हैं, इसको अगर आज की तारीख में या कलयुग में देखा जाए तो वो अमृतत्व क्या है, एक आम इंसान के लिए वो क्या है? जी बिल्कुल, जो सेवा भाव है ना, अगर हम सेवा भाव रखते हैं, ऐसे बोला भी जाता है कि शिव जी तक पहुंचने का एक रास्ता शनि देव भी है। तो शनि देव क्या है, वो बहुत हम न्याय भी देते हैं और प्लस वो सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अगर हम किसी के साथ अगर सेवा कर रहे हैं, किसी की अगर कोई भी बेनिफिट हम किसी और को दे रहे हैं, जैसे आप देखिए काफी लोग दान धर्म भी करते हैं, काफी कैंप भी लगाते हैं, बट वो काफी हद तक देखिएगा वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में होता है। पर अगर हम कोई दान कर रहे हैं, गुप्त दान करें, या हम ऐसा कोई सेवा कर रहे हैं जिसमें हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं अपने प्रचार के रूप में, तब हम उस सेवा भाव को एक्चुअल सेवा भाव में गिन सकते हैं। तो अगर हम सेवा भाव से किसी का कोई भी हेल्प अगर कर रहे हैं, और हमारे जो मैंने आपको बताया भगवान ने एक एक चीजों को छोड़ा, तो बताते हैं कि ये एक एक चीज हम जरूर छोड़ सकते हैं, हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं। हम देखिए जिनसे अटैच होते हैं बहुत ज्यादा, उससे अपने ममता से जोड़ लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा स्वार्थ रहता है कि ये हमारे पास रहे, उसके भले के लिए नहीं, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये जो भाव हमारे अंदर है कि हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ जकड़ के रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या अहंकार हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है, या अगर हम किसी को भी अगर हेल्प करते हैं तो हम उसका एक सोचते हैं एक और पक्ष की इससे हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर हम ये चीजों को अगर छोड़ दें, और प्लस हम जब मेडिटेशन या ध्यान करते हैं, हम प्रॉपर नक्षत्र में बैठ के ध्यान करें। आप देखिए जिनकी भी अगर गुरु की दशा चल रही है, जिनकी भी शनि की दशा चल रही है, चाहे वो महादशा हो या अंतरदशा, उनके लिए बहुत अच्छा समय इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ये तीर्थ यात्रा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपना आत्मिक शुद्धिकरण के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी काम करें वो निष्कर्म करें, मतलब हमको इससे बेनिफिट हो, एटलीस्ट हम ये ना करें। तो आज कलयुग में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ मंत्र जाप तो करें, जैसे शिव जी के मंत्र हम जाप कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि शनि से ये जुड़े हुए हैं, तो अगर चाहें तो हम शनि और शिव जी दोनों के मंत्र को जोड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र के जाप से भी क्या होता है कि हम कनेक्ट हो पाते हैं, और प्लस आप देखिए जिनकी भी जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा कमजोर है या अगर अशुभ है, तो उनके बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, और वो कभी भी एक कोई भी चीज अगर वो करना चाहते हैं, मेडिटेशन भी करना चाहते हैं या किसी की सेवा भी करना चाहते हैं, उसमें हमेशा उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो दूध और चावल का तो दान करें, और कोई भी यात्रा करे तो सफेद कपड़ा पहने, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन को साफ रखें और ये समझें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मुझे सबका हेल्प करना है और एक हायर पर्पस के लिए करना है। मतलब अगर पेड़ हमें फल दे रहा है, हमें एक बीज दे रहे हैं पृथ्वी को, वो हमें जब पेड़ दे रहा है उसमें अनगिनत बीज हमें वापस मिल रहा है। तो ये जो हम जो सिर्फ टेक करने के प्रोसेस में, इसको नहीं करके अगर गिव करने के प्रोसेस में होंगे, हमारे लिए जो भी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में वो सारी फ्री है।
तो अगर ये भाव अगर हम रखें कि हम भी फ्री में सबकी हेल्प करेंगे, हाँ। तो देने वाला हमें जरूर देगा और बिल्कुल। हमारा भी अच्छा होगा। चलिए संजय जी, अब आपके पास आते हुए यही सवाल आपसे कि अगर हम आज के समय में, और इसके साथ ही साथ महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो लोग जो कि वहां नहीं जा पा रहे हैं, जो यहाँ बैठ के चाहे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से या फिर खुद भी अपने मन में धारण करते हैं कि हाँ अमरनाथ यात्रा और उस शिवलिंग को अपने मन में धारण करते हैं, तो उनको पुण्य उतना ही मिलता है, लेकिन फिर भी क्या बताएंगे आप उन तमाम लोगों को, क्योंकि यात्रा की शुरुआत आज से हुई है? जी देखो, सबसे पहले हमें मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन, वाणी और कर्मों से पवित्र होना है और भगवान शिव के अंदर लीन हो जाना है और भगवान के जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करना है। दूसरा, अमृत तुल्य होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मा की शुद्धि, देह की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान ध्यान करना चाहिए और अमृत समझ करके 3 बार जल को पीना चाहिए, जिससे कि आप अमृत में हो जाएं, अमृत तुल्य हो जाएं और जिससे कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बने। भगवान शिव को साक्षात करके उनके दर्शन करें और अपने मन के अंदर भाव लाएं कि शिव आपके सामने, क्योंकि शिव क्या है, शक्ति है। और शक्ति क्या है कि शक्ति जो है नजर नहीं आती हमें, हम स्वरूप को धारण करते हैं, परंतु भगवान शिव का जो साक्षात स्वरूप है वो एक शिला की तरह है। जैसे व्हाइट आप देख रहे हैं वहां पे कि भाई बर्फ से शिला बन गई, तो शिला के स्वरूप में जब भगवान शिव का आप ध्यान करते हैं अंतर मन से और अंतर चित्त से, जिन लोगों का ध्यान लग जाता है उनको भगवान के साक्षात दर्शन अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाते हैं। और वो अनुभूति जब व्यक्ति कर लेता है पूरे मन और श्रद्धा से, जब पूजा पाठ करता है, तो उसको धीरे धीरे भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग यहाँ से नहीं जा पा रहे, तो आप अपने मन के अंदर अमरनाथ भगवान का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके, और कहते हैं भगवान शिव जो है संपूर्ण है, क्योंकि उनके पास चंद्रमा भी है, शेषनाग भी है, पुत्र भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, संपूर्णता के प्रतीक है भगवान शिव। और कहा जाता है कि शिव का आदि मध्य और अंत नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप को कोई नहीं जान पाता। भगवान ब्रह्मा और विष्णु में भी इस बात का युद्ध हुआ कि कौन बड़ा कौन बड़ा, तो भगवान जब शिव को देखा कि ना तो उनका आदि प्राप्त हुआ उनको, ना अंत प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो है भूमध्य कहलाते हैं, अर्थात स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं भगवान शिव। और ये अमर हैं, क्यों अमृतत्व की प्राप्ति कर ली, क्योंकि भगवान शिव जो है सबको स्वरूप देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। जब व्यक्ति 5 तत्वों की पूजा करता है, पंचाक्षरी मंत्र क्या है, 5 तत्वों के मिश्रण से, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। चंद्रमा को जल का कारण माना गया है। आप देखें जो शेष नाग है उसमें हम कहते हैं कि विष, भगवान ने विष को भी जो है धारण कर लिया है। परिवार जो है, पार्वती जी भी उनके साथ है, नंदी भी उनके साथ है, कार्तिकेय जी भी उनके साथ है। तो आप देखिए जब उनकी पूजा की जाती है तो पूरे परिवार की पूजा होती है और सब साथ लेकर के चलने पे जो विश्वास करते हैं वो भगवान शिव ही हैं। और शिव की शक्ति की पूजा अगर आप पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं और आप महसूस करते हैं कि भगवान, आप कहते हैं कि कण कण में भगवान है। पंडित जी ने, आचार्य जी ने बड़ी अच्छी राम कथा कही, रमते कणे कणे की रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और भगवान किसकी, शिव किसकी पूजा करते हैं, भगवान राम की आराधना करते हैं। पार्वती जी ने जब कथा प्रारंभ करनी शुरू करी या सुननी शुरू करी तो उनसे पूछा कि आप किसका स्मरण करने हैं, तो उन्होंने बोला मैं भगवान राम का स्मरण करता हूँ। तो ये क्या है कि कथाओं में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं जो, और मैं कहूंगा जीवन के अंदर अमरनाथ की यात्रा अगर जो कर पाए तो ठीक है, नहीं मैं कहूंगा जहां पर आप 12 ज्योतिर्लिंग है जहां आप जाने में समर्थ हैं तो वहां जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बाबा बर्फानी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं लगातार वहां पर, और भक्तों की सुविधा के लिए किस तरह की तैयारियां की गई रास्ते भर वो भी आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए कई तरह की व्यवस्था है और उसमें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर कई समाज सेवी संस्थाओं ने ये सुविधा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बोर्ड की तरफ से हर एक जगह ऐसे लंगर की भी व्यवस्था की गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जो इनकी कमेटियां हैं उनकी तरफ से लंगर यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं इस तरीके से लंगर में खाना खाते हैं। निःशुल्क सेवाएं 33 साल से भोले की कृपा से हम लोग भोले के चरणों में सेवा करते आके, इस तरीके की तस्वीरें इस पूरे रास्ते में दिखाई पड़ेंगी जहां भक्तों का रेला जो है वो अमरनाथ गुफा की तरफ पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं यहां पर लंगर लगा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं।
तो भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी अवधेशपुरी महाराज जी, अब आपके पास आते हैं। महाराज जी, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कभी जाने का? कैसा अनुभव आपका रहा वहां पे? जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे यही से बोलने का सौभाग्य आप देखती हैं। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहीं बैठ के अगर हम मन में धारण कर लें तो आशीर्वाद पा लेंगे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, हमको यहाँ बैठ कर ऐसा लग रहा है कि हम वही हैं। और अब पूरा जो दृश्य है वो पूरा का पूरा आंख बंद करके भी यहाँ नजर आने लगता है। तो ये बहुत अद्भुत चीज है अपने आप में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अब श्रावण का मास प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए, भगवान शिव, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, देवता नहीं है, वो महादेव हैं। इस धरती पर दो को महान कहा गया, एक तो महादेव भगवान शिव और एक भगवान सूर्य। और आपको मैं बता दूं, नवग्रहों की जब हम चर्चा करते हैं तो नवग्रहों के केंद्र में होते हैं भगवान सूर्य। नवग्रहों में सबसे प्रमुख जो उनके राजा हैं वो हैं भगवान सूर्य। और सूर्य केवल जल देने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप बताइए कि जो ग्रहों के राजा हैं वो जल देने से प्रसन्न हो रहे हैं, और जो देवताओं के राजा हैं वो भी जल देने से प्रसन्न हो रहे हैं। तो दोनों जल से प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। अगर कोई भक्त ये कहता है कि जी हमारे पास उनको प्रसन्न करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई वस्तुएं नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि आपको मुझे प्रसन्न करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो जल एक ऐसी वस्तु है, वो तो आपके पास होगा ही। और जिसके पास जल है वो एक लोटा मेरे ऊपर जल चढ़ा करके मुझे प्रसन्न कर सकता है। अब देखिए, 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का एक तरीका, भगवान शिव को साध लीजिए, 9 ग्रह अपने आप प्रसन्न है, सब शांत हो जाएंगे। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो आप उसी जल में थोड़ा सा, कुछ नहीं मिले तो लाल चंदन का पाउडर डाल दीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके चढ़ा दीजिए। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। चंद्रमा को प्रसन्न करना है, उसी जल में थोड़ा सा आप कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़ा शक्कर और चावल डाल सकते हैं और आप चंद्र को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं डालना है तो उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, मंगल प्रसन्न हो गया। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप जल के साथ थोड़ा सा जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ा दें भगवान के ऊपर। बेलपत्र चढ़ाने से बुध अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये धतूरा आता है, हम धतूरा चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको गुरु यानी बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, उसी जल में हम थोड़े से हल्दी डाल दें और भगवान शिव पर चढ़ाएं तो बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। और शुक्र को प्रसन्न करना हो तो उसके लिए हम उसी जल में थोड़ा सा शक्कर डाल दें या तो दही डाल दें और हम चावल डाल करके भगवान का अभिषेक कर दें, शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं। शनि के लिए उसी जल में हम काले तिल डाल देते हैं, गुड़ भी डाल देते हैं, शनि प्रसन्न अपने आप। और ऐसे ही राहु केतु भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही भगवान, एक ही साधने से सब कुछ सध जाते हैं, एक ही साधे सब। मैं लौटती हूँ महाराज जी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा आज की कैसे पाया जाए अमरनाथ, क्योंकि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे भगवान का आशीर्वाद पाया जाए। बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंच भी रहे हैं, इंतजाम बहुत अच्छे वहां पर किए गए, लगातार तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं, भक्तों का जोश भी हाई है। नवजोत जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी जी महाराज जी, सुन पा रहे हैं आपको। मैं थोड़ा क्षमा भी चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि मैं अभी देहरादून एयरपोर्ट उतरा हूँ। देहरादून लोग और जो भगवान अमरनाथ हैं, वास्तव में जो प्रकृति पे राम कथा है, जो राम का आदर्श है, तो लिखा है कि रची महेश मन मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। तो श्री राम के चरित्र को भगवान शिव ने रचा और अपने हृदय में रखा है। और जब माँ भगवती पार्वती ने उनसे पूछा तो इसी पवित्र अमरनाथ की गुफा में, और भगवान शिव ने उस अमर तत्व जो राम तत्व है, राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम ब्रह्म है, तो उस तत्व की जो कथा है वह अमरनाथ में इस पावन गुफा में पार्वती जी को सुनाई थी। और सनातन हिंदू धर्म के लिए अमरनाथ जी से पवित्र और पावन कुछ नहीं हो सकता है। इस पवित्र जो ये गुफा है कि जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव, देवों के भी जो देव है, जैसा अभी आचार्य जी बता रहे थे कि
महादेव और सूर्य के बारे में, तो जहां वो स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं और एक निश्चित समय प्रकट होते हैं, भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि बंदूकों के साये में भक्तों को दर्शन करने पड़ते हैं। वहां का जो चारों तरफ का वातावरण है कहीं ना कहीं ऐसा आतंक से घिर गया है। आज आवश्यकता है कि उस आतंक को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। वहां से जो आतंक की मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको भी समाप्त किया जाए, जिससे यह यात्रा बड़े प्रेम पूर्वक और बिना किसी आतंक, श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं एक आतंक का भय वहाँ रहता है। हाँ। जहाँ परमात्मा है वहाँ भय रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि कैसे आस्था आतंक पर भारी है और कितनी बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पहले ही दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। तो रास्ते पर सुरक्षा के तो इंतजाम हैं ही, माउंटेनर्स की भी एक टीम जगह जगह पर तैनात की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी तीर्थयात्री को कुछ भी दिक्कत आती है तो उनकी मदद की जा सके। वो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उनको इन पहाड़ों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी वजह से अलग अलग स्थानों पर जो है माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। आप देखिए कि ये बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि SDRF की टीम है जम्मू कश्मीर की, वो लगी हुई है। इसके साथ साथ जो है दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज NDRF और जो SSB, जो ITBP, इन तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है वो यहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये माउंटेन पर यहाँ पर अगर कोई फंसता है तो उसको बचाने के लिए वेल इक्विप्ड है। इनके पास वो तमाम यंत्र मौजूद हैं जिसके जरिए ये पहाड़ों में नीचे उतर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी इनके द्वारा दिया जाता है। बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही उसी तरीके की सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। आप देखिए कि जो SDRF के जवान हैं वो भी तैनात हैं। इनके साथ रोप भी मौजूद है। अगर पहाड़ों में कोई नीचे की तरफ चला जाता है या खिसक जाता है तो उसको इस रोप के जरिए क्लाइंब ये लोग करते हैं और उस व्यक्ति को बचाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर पड़ाव की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुमित्रा जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार स्वामी यतीन्द्र गिरी जी आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी देखिए, इस बात को तो आप मानेंगे कि आस्था आतंक पर भारी है, जो तस्वीरें लगातार हम इस वक्त गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से आस्था तो सदैव आतंक पर तो आस्था भारी रहनी ही चाहिए और रहेगी, क्योंकि भगवान का भक्त किसी से भय नहीं खाएगा। और हम भारतीय भी किसी आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं, डट के मुकाबला करेंगे। और आज तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री घर में घुस के मारते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो आतंकवाद का कहीं ना कहीं जनक है पाकिस्तान, उसके घर में घुस के मारा है। तो आतंकवाद को तो अब भारत रहने नहीं देगा। ये भारत का संकल्प है और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का संकल्प है। और जिस प्रकार से इस यात्रा में जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने व्यवस्था की है इस बार, वो बहुत सराहनीय है और वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि वो अपने सनातन धर्म और सनातन मूल्यों का किस प्रकार से उसके प्रति संवेदनशील और गंभीर हैं। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं भारत की आत्मा सनातन में बसती है और आज जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सनातन का सम्मान करने वाली सरकार है। बिल्कुल। चलिए सुमित्रा जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते चले, क्योंकि पवित्र गुफा में जाने के लिए किस तरीके से वहां पर एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर स्थिति कैसे यात्रियों को, भक्तों को वहां पर दर्शन करवाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं।
पवित्र अमरनाथ की गुफा के दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही 2 जत्थे निकले थे। एक तो बालटाल की तरफ से निकला था और दूसरा जो जत्था है वो पहलगाम की तरफ से निकला था। इन दोनों जत्थों में करीब 15,000 के आसपास लोग जो हैं वो यहाँ पर आज दर्शन करेंगे। पहला दिन जो है ये दर्शन का यहाँ पर है और आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये अमरनाथ घाटी है और यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त अमृत बरस रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्था जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बड़े स्तर पर किया गया है। श्राइन बोर्ड यहाँ पर लोगों को जहाँ ये कहा जा रहा है कि लोग इस जगह पर रुकेंगे नहीं, दर्शन करने के बाद वो सीधे जहाँ पर बेस कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर रुकेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर भी लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों से आकर के जो लोग हैं यहाँ पर निःशुल्क लंगर लगा करके रखे हुए हैं जहाँ पर खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद नीचे जो बालटाल बेस कैंप है और पहलगाम बेस कैंप वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। बिल्कुल सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखा रहे लगातार। देखिए, जब भी हम जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर हम भगवान से मांगते हैं कुछ ना कुछ, हम भगवान को नहीं मांगते। आइडियली भगवान को मांगना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ये काफी बार ये होता है, अगर हम तो समझते हैं जब हम छोटे थे बच्चों की तरह थे तो फिर हम एग्जाम में पास हो जाए 2 लड्डू चढ़ाएंगे। हम अपनी ही कुछ ना कुछ मांगते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते। एक छोटी सी कथा थी कि एक चोर गया था मंदिर में से घंटी चोरी करने। वो शिव जी के ऊपर ही चढ़ जाता है और घंटी उतारने लगता है। तो भगवान सोचते हैं तो बहुत बड़ा भक्त है मेरा, अपने आप को मेरे को समर्पित कर दिया, तो भगवान उसको दर्शन दिए। वो उसने हो सकता है उस भाव से अपने आप को समर्पित नहीं किया था, पर भगवान ने उसके उस माने एक्ट पे ही उसको आकर आशीर्वाद दिया। तो अगर हम भगवान को समर्पित होते हैं, जैसे भी हम खुद जानते हैं प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिल रहा है और वो सब निःशुल्क हमें मिल रहा है, तो अगर हम उन पे आस्था और विश्वास कर पाए और अपने आप को उनके प्रति अगर समर्पित कर पाए तो ये डेफिनेट है कि भगवान हमें ज्यादा ही देंगे, क्योंकि वो हमारे पेरेंट है। अब आप सोचिए, एक आपका बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है और वो स्पेसिफिक कर दिया कि मेरे को यही चीज दो, तो आप उसे दिला देंगे। अगर मान लीजिए वो आपसे नहीं मांगा, बोला मम्मी आपको जो पसंद है आप वो दिलाओ, तो आप अपने हो सकता है कैपेसिटी से ज्यादा और बेस्ट ऑफ बेस्ट उसको दिलाएंगे। तो बिल्कुल भगवान के साथ भी ऐसा है कि हम उनसे एकदम उनको बांध देते हैं कि हमको बस यही दे दीजिए। अगर हम ये ना करके उनके ऊपर छोड़े और बोले हमारे लिए जो अच्छा है आप वो करिए, तो वो अपने आप हमारे लिए जो हो सकता है इवेंट अभी आज हो रहा है आपको लग रहा है हमारे लिए अच्छा नहीं भी है, बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा कि आप उतने बड़े विजनरी नहीं थे जितने बड़े भगवान है। वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर चीज सोचे। और जैसे कि अगर बोलते हैं कि श्रवण जो है, इसमें क्या होता है, चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ रहती है, तो चंद्रमा ही कहीं ना कहीं हमें बहुत भटकाता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, या हम उनसे कोई चीजें मांग रहे होते हैं, उनसे लेने ही गए होते हैं। लेकिन अगर इस समय हम अपने चंद्रमा को बैलेंस करके अपनी मानसिक शांति के साथ अगर भगवान की आस्था या पूजा करते हैं और भगवान पे समर्पित होते हैं, तो डेफिनेटली भगवान हमें जरूर जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारी सोच हमें बहुत केंद्रित और लिमिटेड कर देती है। बिल्कुल, बट वो और इसीलिए कहते हैं ना कि भरोसा बहुत जरूरी है, भगवान पर भरोसा और विश्वास, और यही एक डोर है जो बांधे रखती है। संजय जी, आपके पास आते हुए, सावन महीने की शुरुआत भी हो रही है, यात्रा के लिए भी लोग जा रहे हैं। आज अमरनाथ यात्रा के लिए 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा भी लगातार चल रही। कैसे भगवान शिव का आशीर्वाद पाया जाए? देखो, श्रावण का मास है और भगवान जो है 5 तत्वों से बनकर मिलकर ही बनाया है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जब 5 तत्वों की अगर हम पूजा कर लेते हैं, प्रकृति नेचर की पूजा कर लेते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। और ये जो महीने हैं, इन महीनों में श्रावण का मास जो है भगवान शिव का ही मास माना जाता है। और कहते हैं कि तीनों पापों, त्रिपापों को हरने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो भी पाप हमारे से अचूक कुछ भी करके हो जाते हैं, उन पापों को भगवान शिव हर लेते हैं जब आप श्रावण मास में जो है भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसके बाद भगवान के त्रिनेत्र हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। उनके पास 3 नेत्र है, उनके पास त्रिशूल भी है। त्रिशूल कहते हैं कि जो त्रिशूल है, कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं को हमारे जीवन की बताता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था जो होती है, और रज, सत और तम गुण जो होता है हमारे जीवन के अंदर, उन सबको भगवान स्वयं ही जान लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या आचार विचार है। तो मैं एक ही बहुत बड़ी बात बोलूंगा आप लोगों को कि एक ही चीज आप अपने मन में धारण करें
कहते हैं कि आप जब भी कुछ मांगने के लिए जाएं भगवान से, तो एक ही चीज मांगे जीवन के अंदर, कि एक तो हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो, और दूसरा हमारे अंदर जो है ईश्वर के जैसे गुण आ जाए, परमात्मा जैसे गुण आ जाए। अगर परमात्मा का एक भी गुण इंसान के अंदर अच्छा आ जाएगा, तो व्यक्ति अपने आप ही कल्याण के मार्ग पर चलेगा। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप शिव की पूजा, कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप, उसका जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो भगवान शिव को जल से अभिषेक कराएं, क्योंकि श्रावण के महीने में जो सोमवार पड़ रहे हैं उन पर अगर शिव अभिषेक करेंगे तो आपके शरीर, शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी प्रकार के भी कष्ट हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी, सभी तापों से मुक्ति मिलेगी। और कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगी।